हकलाना यानी कि स्पीच डिसऑर्डर बोलने की गति में रुकावट के कारण होता है। यह अक्षरों को दोहराना, बोलने में लंबा समय लेना या फिर झिझकने के रूप में सामने आता है। आवाज या बोलने से संबंधित कुछ प्रकार के विकारों को भी स्पीच डिसऑर्डर माना जाता है। स्पीच डिसऑर्डर के बारे में SNHKHMU लखनऊ के थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट अमित कुमार श्रीवास्तव पूरी जानकारी दे रहे हैं। स्पीच डिसऑर्डर हमारा है कि हम अपनी विचारों को दूसरे से व्यक्त करने में हमें परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। जैसे हम अपनी किसी बात को आपको समझाने में हमें ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। जैसे आजकल देखा गया है कि डिले स्पीच लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों में आ रही है, और एडल्ट्स में जैसे स्टम्बलिंग हो गया, स्टटरिंग हो गया, जैसे कि तुतलाना, हकलाना, ये इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में स्पीच की कठिनाइयाँ होती है, जिससे अपनी बातों को ये स्पष्ट शब्दों में कह नहीं सकते हैं। एडल्ट्स में देखा गया है, बड़े लोगों में, बुजुर्गों में जैसे पैरालिसिस के कारण में हो जाती है, ठीक है। स्पीच की प्रॉब्लम, हमारे वोकल कॉर्ड काम नहीं करते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, उसके कारण से इनकी आवाज़ निकलने में इन्हें परेशानियां होती है, ठीक है। एडल्ट्स में और होते हैं, जैसे पिबोफोनिया होते हैं, मेल की आवाज़ फीमेल में चेंज हो जाती है, तो फिर ये अपनी को हेजिटेशन महसूस करते हैं और अपनी चीज़ों को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ें हैं, जैसे इंजरी के केसेस में देखा गया है, चोट लगने की वजह से, ट्रॉमा की वजह से इनकी स्पीच चली जाती है, फिर ये अनकॉन्शियस में हो जाते हैं और फिर ये इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। समझते तो सारी चीज़ों को है, लेकिन बोलने में इनको ज़्यादा परेशानियां होती हैं और ये बोल नहीं पाते चीज़ों को। स्पीच डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं और इसका इलाज या थेरेपी कैसी करनी है, उसके बारे में भी समझिए। स्पीच डिसऑर्डर तो कई सारे प्रकार के होते हैं मोस्टली, लेकिन आजकल जो देखा गया, हमारे जो महत्वपूर्ण होते हैं, ये पहला तो डिले स्पीच लैंग्वेज होता है, जिसके कारण से बच्चों में आता है। ये जैसे आजकल देखा गया है कि ऑटिज्म बच्चे, ठीक है, ऑटिज्म बच्चों में आजकल मोस्टली क्या होता है कि कम्युनिकेशन की गैप की वजह से इनकी स्पीच डिलेड हो जाती है। इनको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है, तो ये बोलेंगे कहाँ से। जैसे सपोज एक एग्जांपल में है कि घर में बेसिक चीज़ें हैं हमारे हैं कि कहाँ पे हमारा गिलास है, कहाँ पे हमारे चेयर्स हैं, कहाँ पे हमारे पिलोज हैं, ठीक है, बेड टाइम, मतलब एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि इनको इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं रहता, तो ये बोलने में परेशानियां इनको होती है। दूसरी चीज़ है, एडल्ट के केसों में देखा गया है कि जैसे स्टम्बलिंग की हो गई, स्टटरिंग की हो गई है, जैसे इनके तुतलापन आ जाती है, हकलापन आ जाता है, तो ये अपनी विचारों को दूसरे से व्यक्त नहीं करते हैं हेजिटेशन के कारण, ठीक है। और एडल्ट्स में जैसे वॉइस की डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा हॉर्सनेस आ जाता है, तो इसके कारण से लोग अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते। मेनली क्या है कि स्पीच डिसऑर्डर में डिपेंड करता है कि इसके अंदर सिवियरिटी कितनी है। सिवियरिटी के अनुसार से इसी अनुसार से इसका उपचार किया जाता है, और ये थेरेपी के माध्यम से इसका उपचार किया जाता है। इसमें बहुत सारे टेक्निक होते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू किया जाता है बच्चों में, बड़ों में भी इसी तरह से टेक्निक यूज किया जाता है, जिससे करीब काफ़ी हद तक ये ठीक किया जा सकता है। थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट अमित कुमार श्रीवास्तव ने ये भी कहा कि स्पीच डिसऑर्डर को लेकर जागरूकता की भी जरूरत है, जिसकी अभी बहुत कमी है। जागरूकता की बहुत कमी है इसमें। स्पीच की प्रॉब्लम से लेके आजकल बच्चों में देखा गया कि सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है बच्चों को। बच्चे कमरे में बंद रहते हैं, ठीक है, तो सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, फिर किसी से इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये स्पीच डिले की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मोस्टली यहाँ पे हमारे पास डेली के 10-12 पेशेंट तो डेली आते हैं, जो थेरेपी इनकी रेगुलर चलती है, और काफ़ी हद तक इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत इम्प्रूवमेंट है, और ये नॉर्मल स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई अपना और व्यतीत करते हैं सारे। तो इस तरह से आपको थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट अमित कुमार श्रीवास्तव से स्पीच डिसऑर्डर से संबंधित दिक्कतों के बारे में पूरी जानकारी मिली। हेल्थ से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आरोग्य इंडिया भारत।